हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ किताब पंजाबी काव झलका ते इतिहास दे विचों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की बुक है जिहड़ी कि इहदे विचों शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपां नूं कंटेंट हर एक बुक दे विचों मिल ही जाता लेकिन आपां नूं प्रॉब्लम हुंदी आ कन्फ्यूजन हो जाती है डेट्स के प्रति भी किहड़ी डेट है जिहड़ी कि सही करैक्ट मन्नी जाऊगी। तो PSCB दी जिहड़ी कि डेट्स जो भी इहदे विच मैंशन ने वो तुहाडे नाल मैं जिहड़ी कि कंटेंट ये शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, धनी राम चातरिक ਜਿਹੜੇ कि फस्ट दौर के कवि होए ने ते इन्हां दा टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक ਜਿਹੜੇ कि राइटर का याद करना 1876 तो लैके 1954 तक 1876 तो लैके 1954 तक का ਜਿਹੜੇ कि समा ये धनी राम चातरिक का ਜਿਹੜੇ कि फस्ट दौर के कवि होए ने ते ये यथार्थवादी कवि होए ने ते धरती दे कवि मन्ने गए ने ये ते फर्शां दे कवि कहा जाता इन्हां नूं। हाँ जी, इन्हां दा ਜਿਹੜੇ कि जन्म धनी राम चातरिक का जन्म 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी ਨੂੰ ਪਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1876 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਹੂਮਲ ਅਰੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੀਮ ਸਨ पर चातरिक के जन्म के समय जिहड़े कि उन्होंने घर दे विच अत दी गरीबी सी जिस करके 1878 दे विच 1878 ईस्वी दे विच उन्हां दे पिता ने जिहड़े कि अमृतसर तो इत्थे पिंड लपोको आना पिया। मतलब कि जिहड़े कि इन्हां दा जन्म तां पसिया जिला सियालकोट दे विच होया लेकिन जदों इन्हां दा जन्म होया उस घर दे विच बहुत ज़्यादा गरीबी सी ते गरीबी दे कारण उन्हां नूं जिहड़े कि 1878 ईस्वी दे विच अमृतसर तो कित्थे आ गए अमृतसर तो पिंड लपोको दे विच उन्हां नूं रहना पिया ते इत्थे बालक धनी राम दे जिहड़े कि नानके सी ते इत्थे आके उन्होंने जिहड़े कि पिता दे नाल दुकानदारी जिहड़ी कि शुरू कीती ते गरीबी दे कारण धनी राम चातरिक बहुता जिहड़े कि पढ़ ना सके ते उन्होंने गुरमुखी देवनगरी महाजनी अखरां दा ज्ञान अपने पिता दे कोलों जिहड़े कि हासिल किया। मतलब कि उन्होंने गुरमुखी देवनगरी ते महाजनी ये सारे अखरां दा ज्ञान अपने पिता दे कोलों हासिल किया ते स्कूल दे विच केवल 4 जमातां ही पढ़ सके। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है कि स्कूल दे विच वो सिर्फ 4 जमातां ही पढ़ सके तां भी अपनी हिम्मत दे नाल उन्होंने उर्दू फारसी अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया। उर्दू फारसी ते अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया। हाँ जी, धनी राम चातरिक दे जिहड़ी कि फस्ट मैरिज 12 साल की उम्र दे विच हो गई सी 12 साल की एज दे विच हो गई सी ते उन्हां दी जिहड़ी कि अपनी पत्नी दे नाल काफ़ी जिहड़ी कि ना निभ सकी ते 1906 ईस्वी दे विच उन्हां दी दूजी मैरिज होई ते उन्हां दे घर जिहड़े कि 4 लड़के ते 1 लड़की जिहड़ी कि पैदा हुई। हाँ जी, अगे जिहड़े कि इंपॉर्टेंट कंटेंट है 1891 ईस्वी दे विच धनी राम चातरिक ने भाई वीर सिंह दे वजीर हिंद प्रैस दे विच नौकरी की ते उन्होंने 18 साल इत्थे जिहड़े कि काम किया। हाँ जी, किन्ने साल किया 18 साल इन्होंने काम किया ते 1891 ईस्वी दे विच लगे सी वजीर हिंद प्रैस ते किन्हां दी सी भाई वीर सिंह दी। ते इसे ही समय दे दौरान उन्हां दे मन दे विच जिहड़ी कि कविता दा शौक जागया। इस समय कविता दा शौक जागया ते उन्होंने अपना कलमी नां की रखिया चातरिक रखिया। उन्होंने अपना नाम चातरिक रखिया। पहला आपां जिहड़े कि पढ़ते आ रहे हैं भी धनी राम ते उन्होंने उस तो बाद अपने नाम के नाल जिहड़ी कि कलमी रखिया चातरिक ते अपनियां रचनावां दे विच उन्होंने जिहड़े कि चातरिक भरथरी हरी दे विच वरतिया सी 1905 दे विच ते 1911 ईस्वी दे विच बंबई जाके उन्होंने गुरमुखी अखरां दी टाइप बनाउण दी सिक्ख्या लई मतलब कि गुरमुखी अखरां दी टाइप बनाउण दी जिहड़ी कि सिक्ख्या उन्होंने 1911 ईस्वी दे विच मुंबई दे विचों हासिल कीती ते 1914 ईस्वी दे विच अमृतसर आके स्टैंडर्ड
टाइप फाउंड्री ते सुदर्शन प्रिंटिंग प्रैस चालू किया। मतलब कि उन्होंने जिहड़े कि सुदर्शन प्रिंटिंग प्रैस आ जिहड़े कि 1914 ईस्वी दे विच चालू किया अमृतसर आके। ते धनी राम चातरिक का जिहड़े कि देहांत 18 दसंबर 1954 नूं अमृतसर विखे होया। 18 दसंबर 1954 नूं ते जन्म होया सी 4 अक्तूबर 1876 नूं। हाँ जी, अगे उन्होंने दे काव्य संग्रह ते काव्य संग्रह दे विच भरथरी हरी जिहड़े कि 1905 दे विच, नाल दमयंती 1906 दे विच, धर्मवीर, अगे फुल्लां दी टोकरी ते चंदनवाड़ी 1931 ईस्वी दे विच। आधुनिक काव्य दे जिहड़े कि प्रसंग दे विच उन्हां दी पहली रचना चंदनवाड़ी आ जिहड़ी 1931 ईस्वी दे विच रची गई। ते केसर क्यारी दा जिहड़े कि टाइम पीरियड 1940 आ ते नवां जहान ये जिहड़ी कि उन्हां दे प्रगतिवादी है ते ये 1942 ईस्वी दे विच। ते आखिरी काव्य संग्रह सी उन्हां दा सूफी खाना जिहड़े कि 1950 दे विच। ते नूर जहाँ बादशाह बेगम ये सी 1944 दे विच। ते नूर जहाँ बादशाह बेगम जिहड़ी कि पहला शाहमुखी दे विच सी ते बाद दे विच गुरमुखी दे विच ये लिखी गई। ते नैक्सट है चात्रिक ने जिहड़े कि अपना ਸਾਹਿਤਿਕ जीवन रवायती ढंग की धार्मिक किस्साकारी ते स्टेजी ढंग की कविता दे नाल आरंभिया। इंपॉर्टेंट है कि धनी राम चातरिक ने जिहड़े कि अपना ਸਾਹਿਤਿਕ जीवन किस ढंग दे नाल शुरू किया, रवायती ढंग दे नाल ते धार्मिक किस्साकारी ते स्टेजी ढंग दे कविता दे नाल। ते उन्हां दियां पहलियां पुस्तकां भरथरी हरी, नल दमयंती, धर्मवीर इसे जिहड़े कि झुकाअ दियां सूचक ने, मतलब कि वो इस झुकाअ दियां जिहड़े कि सूचक ने। नैक्सट है चंदनवाड़ी 1931 ईस्वी दे प्रकाशन नाल चातरिक ने आधुनिक कवियां की कतार दे विच जिहड़े कि अपना स्थान बना लिया। मतलब कि किहड़ी जिहड़े कि काव्य संग्रह दे नाल उन्होंने आधुनिक कवियां की कतार दे विच अपना स्थान बनाया तो हैगा चंदनवाड़ी जिहड़ी कि 1931 ईस्वी दे विच प्रकाशित होया। ते नैक्सट चातरिक जिहड़े कि मुख रूप दे विच पंजाबी दी राष्ट्रवादी धारा दा कवि है। मतलब कि पंजाबी दी राष्ट्रवादी धारा दा कवि किहड़ा चातरिक है। चातरिक नूं पंजाबी दी राष्ट्रवादी धारा दा कवि मन्निया गया। ते भावें जिहड़े कि उस उपर सूफी विचारधारा दा प्रभाव भी प्रतख है। मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि किहड़े कवि उत्ते जिहड़े कि सूफी विचारधारा दा प्रभाव है तो धनी राम चातरिक है। ते उसनूं पंजाब दी धरती, पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नाल अंतां दा जिहड़ा कि मोह सी। धनी राम चातरिक नूं पंजाब दी धरती, पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नाल जिहड़ी काफ़ी ज़्यादा मोह सी, लगा सी। नैक्सट है पंजाबी बोली उस लई माँ जिन्नी सतिकारता सी ते पंजाब दी धरती उस दे लई जिहड़ी कि स्वर्ग समान सी। मतलब कि किस कवि दे लई जिहड़ी कि पंजाबी बोली माँ जिन्नी सतिकारता है ते पंजाब दी धरती उहदे लई स्वर्ग है तो किहड़े कवि ने, धनी राम चातरिक ने। ते उसने इत्थों दे पहाड़ां, दरियावां, रुत्तां ते सभ्याचार, रस्मां रीतां, मेलियां आदि ते बड़ियां भावुक कवितावां जिहड़ी कि लिखियां ने। ते पंजाब, हिमालय, विसाखी, मेले विच जट, बसंत ये जिहड़े कि कवितावां उसदे पंजाब प्यार दियां जिउंदियां जागदियां जिहड़ी कि उदाहरणां ने। इंपॉर्टेंट ने जिहड़े कि कई बार पुछ लैंदा कि विसाखी किहड़ी कि किन्हां दी कविता, मेले विच जट किन्हां दी एवें बसंत। ते उसदी कविता दा जिहड़े कि रंग रोमांटिक है। हाँ जी, धनी राम चातरिक दी जिहड़ी कि कविता दा रंग किहड़ा वो हैगा रोमांटिक। इंपॉर्टेंट आ। ते नैक्सट आ राष्ट्रवादी होण कारण ਉਹ कौमी एकता ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ है ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब कि धनी राम चातरिक है जिहड़ी कि गुलामी का जीवन सी उसनूं घृणा करदा ते गुलामी की अमीरी नालों सुतंत्रता की फकीरी नूं पहल दिंदा। मतलब कि वो सुतंत्रता नूं जिहड़ी कि पहल दिंदे ने। ते अगे उन्होंने कविता दी लाइनां ने इंपॉर्टेंट ने क्योंकि ये एग्जाम दे विच एवें दे क्वेश्चन जिहड़े कि आंदे ही ने। जिवें खीरा नाल भरे किस कारे मुखड़े दिल दिल गीरां दे कर गुजरान सुतंत्रता विच पहन गोदड़े लीरां दे। नैक्सट आ चातरिक लोक पक्षी कवि है। हाँ जी, किहड़ा कवि है जिहड़े कि वो लोक पक्षी है तो वह हैगा चातरिक, धनी राम चातरिक। ते इसलिए वो सरमाएदारी लुट ते भ्रिष्टाचार के विरुद्ध है। मतलब कि भ्रिष्टाचार ते सरमाएदारी के विरुद्ध किहड़ा धनी राम चातरिक है। ते लोक राज का हामी है। ते किहड़ा कवि है कि जिहड़ा कि लोक राज का हामी है तो वह है धनी राम चातरिक। ते लोक पक्षी किहड़ा धनी राम चातरिक। पर आज़ादी तो बाद
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁੰਨ ਵਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਧਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਮੇ, ਮੁੱਠ ਗਰਮ ਕਰ ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰ, ਬਸੇ ਰਵ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਮੇਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਤਲਬੀਏ ਅਤੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਟੁੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰੰਪਰਾਗਤ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੈਂਤ, ਦੋਹਰਾ, ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ ਇਹ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਤ, ਦੋਹਰਾ, ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਰੁਬਾਈ ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਰੁਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ ਚਾਤਰਿਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕਸ।